नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर कॉम में। और मैं हूं आपका दोस्त HR गौतम। दोस्तों, आज मैं 2004 का पेपर PGT 2004 में जो पेपर हुआ था उसका संपूर्ण हल लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आज का ये प्रश्न। 2004 में आयोजित जो पेपर था उसका पहला प्रश्न है आपके सामने। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? सही जवाब होगा सारनाथ। दूसरा है, पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म से। तीसरा है, जीवक किस राजा का राजवैद्य था? तो ये इसका सही जवाब होगा बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था? चंद्रगुप्त मौर्य। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, मैं इसमें सीधा विकल्प बताऊंगा क्योंकि इसमें व्याख्या दी गई है, तो आप उसको स्वयं देख सकते हैं। इसलिए हम फटाफट 125 प्रश्न जो हैं उनको शीघ्र से शीघ्र हल करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6वां जो है वो है, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है अश्वघोष। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। सही जवाब होगा। कालाशोक संबंधित था शिशुनाग वंश से। इंडिका किसकी रचित पुस्तक है? तो इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? तो इसमें आपका होगा ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमैइक और ग्रीक। ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो अकरा अध्यक्ष कहा जाता था। ये विकल्प इसका सही जवाब होगा। अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? मौग्लीपुत्र तिस्स, जो अशोक का गुरु भी था। अर्थात चौथा जवाब जो है वो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया था? तो कलिंग राज्य पर अशोक ने 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और इसी युद्ध की विभीषिका को देख करके अशोक ने बौद्ध धम्म स्वीकार किया था और कभी युद्ध न लड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। तो कलिंग विजय उसने 261 BC में पूर्ण की थी। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही जवाब है तीसरी बौद्ध संगीति जो है सम्राट अशोक के शासनकाल में 250 BC के आसपास हुई थी। 250 के आसपास हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मौग्लीपुत्र तिस्स। और ये जो पाटलिपुत्र में ये सभा का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रागैतिहास के जनक थे? तो ए कनिंघम। चौथा विकल्प इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लेड ब्यूरेन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? तो ए विकल्प उच्च पूर्व पाषाण काल। अगला प्रश्न, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। तीसरा इसका सही विकल्प है महतहा। नेक्स्ट प्रश्न, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है नवपाषाण काल से। गंगा घाटी में धन उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? झूसी से। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरातन स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो इसका सही जवाब है घग्गर। सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ था गेहूं और जौ।
दूसरा विकल्प इसका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी, तो इसका सही जवाब होगा 3 संस्कृत। वैदिक शब्द ऋत का आशय है, इसका सही जवाब है ए नैतिक नियम। अगला प्रश्न है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, दूसरा विकल्प सही है। ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्य वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? 10वें में, अर्थात चौथा विकल्प सही है। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी 33, तीसरा विकल्प सही जवाब होगा। महाभारत का मौलिक नाम था जय संहिता। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका सही जवाब है ऋषभदेव। अगला प्रश्न, ग्वालियर प्रशस्ति में किस सम्राट के विषय में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? इसका सही जवाब है मेहर भोज। परमार वंश का शक्तिशाली शासक था भोज। भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही जवाब होगा। बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था, चौथा विकल्प सही है 1717 में। सिख आंदोलन के अगुआ कहे जाते हैं गुरु नानक, दूसरा विकल्प सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, तीसरा विकल्प इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण कहाँ हुआ था? किसने करवाया था? तो इसका जवाब थोड़ा सा कंफ्यूज भरा है, कहीं इसका चंदेल मिलता है तो कहीं इसका जवाब परमार मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था हसन गंगू। अहमदनगर राज्य का संस्थापक था मलिक अहमद। दास बोध नामक पुस्तक लिखी थी रामदास ने। इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर के कृष्णदेवराय का राज कवि था अल-सनी-पेदन्ना, दूसरा विकल्प सही जवाब होगा। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हारे थे? मोहम्मद गौरी से। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किया था बलबन ने। बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से है? विनय पिटक में। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? कनिष्क ने। गुप्त संवत 319 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला प्रश्न है, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो B.A. स्मिथ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका सही जवाब होगा ए विकल्प, शकों के उन्मूलन के बाद। महरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? जी हाँ मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा बाणभट्ट की कादंबरी। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही जवाब है शैव धर्म। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? तो इसका सही जवाब है और हर्षवर्धन पराजित हुआ था पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिकोणीय संघर्ष में सम्मिलित नहीं था?
चौथा इनमें से कोई नहीं। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? राष्ट्रकूट। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? तो ये नारद स्मृति में मिलता है। बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया गया था? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। इतिहासकार के.वी. फड़के किस राज्य से संबंधित हैं? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? जेम्स मिल। मार्च सन 2002 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? डच संयुक्त कंपनी। अवध का अंतिम नवाब था? वाजिद अली शाह। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो मित्रों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, अर्थात तीसरा इसका सही जवाब है। हालांकि इसमें दूसरा दिया गया है, लेकिन जो दूसरा जवाब इसमें दिया गया है वो है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक प्रश्न और मैं बता दूं कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो था लॉर्ड किलार्ड। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और जो भारत का प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैने। तो आपको इस बात को आप समझ गए होंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है रोमेश चंद्र राय। जी हाँ मित्रों, रोमेश चंद्र राय। नेक्स्ट प्रश्न, सन 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये वारानगर में की थी, कलकत्ता के पास है जो। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश शासक ने किया था? तो ये बिल क्लिंटन ने किया था। द बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही जवाब सुरेंद्रनाथ बनर्जी। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब है चौथा, अर्थात मोहम्मद अली और शौकत अली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की थी? तो इसका तीसरा सही जवाब होगा B.N. मुखर्जी, लालचंद्र ने, इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जोनाथन डंकन ने 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो सही जवाब है वाराणसी। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? इसका सही जवाब होगा डलहौजी। अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो इनका जो सही जवाब है वो है तीसरा। इनका जो कथन है वह सन 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने। जी हाँ, बने, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने नए संगठन की स्थापना की, ये बिल्कुल सही है। और व्यापक भ्रमण करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे, ये भी सही, अर्थात तीसरा विकल्प जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही है जवाब है बारदोली आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह। प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था लॉर्ड मैकाले को। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था लाहौर में। मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो 13 से 26-27। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में को सुमेलित करना है, तो इसका जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद जो है जामा मस्जिद हुसैन शाह शर्की। मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी। झंझरी मस्जिद इब्राहिम शर्की। हजार सितून महल अलाउद्दीन खिलजी। और इस्लाम कुव्वत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक, अर्थात इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न,
सन 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना की थी। तो ये हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, इन्होंने की थी। बीदर का संस्थापक था अली बरीद। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था? तो इनमें से कोई नहीं। पानीपत के प्रथम, द्वितीय और तृतीय उसमें किसी में नहीं लिया था। उसने 1528 में बाबर की तरफ से चंदेरी के युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट पेज, नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का संबंध 1498। सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया था? तो मीर कासिम को बनाया था। दूसरा विकल्प सही है, मीर कासिम। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1886 में। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। सत्य शोधक मंडल की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है? तो इसका सही जवाब है प्लासी। प्लासी का युद्ध 1757, बांडीवास 1760 और बक्सर का 1764। अर्थात इस क्रम में लगाना है, तो इसका सही जवाब होगा तीसरा विकल्प। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1774 में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद। ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है सलीमन को। पहला विकल्प इसका सही जवाब होगा। पहला विकल्प इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसे ओवेन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता है? जी हाँ मित्रों, तो इसका सही जवाब है लॉर्ड लिटन। मिरात उल अखबार किसकी रचना है? तो राजा राम मोहन राय। पहला विकल्प इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो इसका सही जवाब है पहला, लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, लखनऊ समझौता 1916, चंपारण 1917, असहयोग 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। तो कथन है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की। कारण है इसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिससे सभी संप्रदायों की प्रतिनिधि सरकार हो। इसका सही जवाब है 3। ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने पहली बार भाग लिया था? इसका सही जवाब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? फरवरी 1946 को। अगला प्रश्न, अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम में सजाइए और नीचे दिए गए फुट के हिसाब से इसके सही बताना है। तो सबसे पहले अकबर ने जो है मालवा की विजय प्राप्त की थी 1561, फिर गुजरात विजय 1572-73, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, कश्मीर पर विजय 1586, सिंध पर 95 और 1601 में असीरगढ़ पर विजय प्राप्त की थी। तो इस तरह से ये तीसरा विकल्प सही होगा। अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया था? 1564। तीसरा विकल्प इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मिलान वाला, इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो एक साइड संतों के नाम दिए हैं, एक साइड उनके स्थान के नाम दिए हैं। तो नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य प्रभु पश्चिम बंगाल, सूरदास उत्तर प्रदेश और नानक पंजाब। इस तरह से इसका सही जवाब होगा तीसरा विकल्प। 3 का पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा। तीसरा विकल्प इसका सही जवाब है। किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है रामदास। नेक्स्ट प्रश्न,
सन 1757 में प्लासी सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को पराजित किया था लॉर्ड क्लाइव ने। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं किया गया था? सही जवाब होगा दिल्ली का। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। सन 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। इनमें से किसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है? आनंद मठ को। इनमें से गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट प्रश्न, सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका सही जवाब है मिर्जा गुलाम अहमद ने। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था सेंट जेम्स पैलेस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी? तो यतीन दास, चौथा विकल्प सही है। गीता रहस्य पुस्तक लिखी बीजे तिलक ने, अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने। मलिक काफूर एक योग्य सेना नायक किस शासक के अधीन था? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका सही जवाब है। बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? जिसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, सिराज ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जौनपुर को। निकोलो कॉन्टी एक यात्री जो विजयनगर में आया था, कहाँ का निवासी था? सही जवाब इटली। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में काबुल में दफनाया गया था। हल्दी घाटी की लड़ाई सन 1776 में किसके बीच हुई थी? तो मेवाड़ और मुगल के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अबुल फजल अकबरनामा, बाबर की तुझे के बाबरी, जहांगीर की तुझे के जहांगीर, बदायूं की जो है आलमगीरनामा नहीं है, ये गलत है, अर्थात यही सही जवाब होगा। राजपूत वंशधरों की संख्या किस मुगल सम्राट के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? इसका सही जवाब है औरंगजेब। किस मुगल सूबेदार ने सन 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानती कालीकट तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी? अजीम उद दौला ने। दिल्ली के किस शासक ने एकता प्रथा की शुरुआत की थी? इल्तुतमिश ने। किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसमें फिर जो है मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसमें वो पूछ रहे हैं तुगलकाबाद, तो तुगलकाबाद की जो है स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। पहले का दूसरा, आदिलाबाद मोहम्मद बिन तुगलक। बी का तीसरा, फिरोजाबाद फिरोजशाह तुगलक। सी का चौथा और खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा विकल्प। अब्दुल रज्जाक यात्री था फारस का। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये था तुंगभद्रा। तो दोस्तों, आज मैंने 2004 में आयोजित पीजीटी का संपूर्ण पेपर आपके सामने हल किया है और हम इस सीरीज को लगातार आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। बस आप लोगों से यही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे। जो भी त्रुटि लगती है निश्चित रूप से उसका मुझे आप फीडबैक दीजिए, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कितनी गलतियां हैं, अगर गलतियां हैं तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ आप लोग देखेंगे ज़रूर। सब्सक्राइब अगर नहीं करें कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें अपनी गलतियों पर सुधार करने का मौका मिलता है। अपनी गलतियों से सबक लेने का जो अवसर हमें मिलता है वो केवल और केवल कमेंट से मिलता है। लेकिन बड़ा कष्ट है कि आप लोग देखते हैं लेकिन कोई अपनी प्रतिक्रिया उस पर नहीं देते हैं। बहरहाल वो आपका निजी मामला है, आप देखें ना देखें, कमेंट्स करें ना करें,
हम अपना काम बराबर जारी रखे हुए हैं। सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़ें इसकी हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। पीजीटी की परीक्षा है, उसकी तैयारी के हिसाब से हम लगातार पुराने पेपर्स को हल कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि आप लोग निश्चित रूप से इसको देखेंगे और कमेंट्स भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाभान्वित भी होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।